विराम का अर्थ अंत नहीं होता। कुछ पुराना विराम लेता है तो कुछ नया शुरू होता है। पुराना वर्ष विराम लेगा तभी नया वर्ष शुरू होता है। ठीक उसी प्रकार कुछ विश्राम जीवन में कुछ अच्छा लाने के लिए आते हैं, कुछ नया लाने के लिए आते हैं। तो हम सब बड़े कृपा भाज्य हैं भगवान के कि हम वर्ष का विश्राम इस भागवत की सन्निधि में बैठ करके कर रहे हैं। भागवत का श्रवण पान कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, प्रभु की कथा से जुड़े हुए हैं, भगवान से जुड़े हुए हैं। आज तिथि भी बड़ी सुंदर है, एकादशी का पावन पर्व है। वैष्णवों के लिए तो ये दिन उत्सव ही होता है, एकादशी का व्रत। इसमें भी बड़े लोगों को परेशानी होती है और वो इसमें भी कमी ढूंढ के बोलते हैं कि भगवान कोई भूखे रहने से थोड़ी मिलते हैं। किंतु व्रत का मतलब होता है अनुशासन। आज मेरा व्रत है, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, आज मेरा व्रत है मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, आज मेरा व्रत है मैं ये नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है? ये नियम ले लिया आपने, नियम लिया तो जीवन अनुशासित हो गया। अब चाहे तुम्हारा लाख समोसा गोलगप्पा खाने का मन करे, पर जीवन में अनुशासन है कि नहीं। हम ये देखें कि हमारी इंद्रियों पर कितना कंट्रोल है, कितना नियंत्रण है। हमारी जिह्वा पर हमारा कितना नियंत्रण है, हमारी वाणी पर हमारा कितना नियंत्रण है। क्योंकि हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, इन सबको लाइन पर लाने का हमें हर रोज अभ्यास करना पड़ता है, हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास में लाना पड़ता है। मन अपने आप अभ्यास में नहीं आ जाता है। स्कूल में बच्चा पहले दिन से ही हंसी खुशी नाचता मन लगा के नहीं चला जाता है। अधिकतर बच्चे जब पहले पहले स्कूल में जाते हैं तो मन थोड़ी लगता, घर की याद आती है, मैया की याद आती है, परिवार की याद आती है। फिर धीरे धीरे उनको 1-1 घंटा भेजा, फिर 2 घंटे भेजा, फिर समय थोड़ा बढ़ाया, ऐसे कर कर के अभ्यास डाला। एक बार में ही कोई चीज प्राप्त नहीं होती। तैरने का अभ्यास वो भी हमने धीरे 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 सीखा, किया। चलने का अभ्यास एक दिन में ही चलने लगे थे क्या? बोलिए ना, पहले दिन ही उड़ने लगे थे क्या? पहले दिन गिरे होंगे, फिर थोड़ा थोड़ा सहारा लेकर के जरा सा 1 पग चले होंगे, दूसरे दिन 2 पग चले होंगे, और करते करते फिर पैरों को अभ्यास हो गया। गाड़ी चलाने का, किसी भी चीज का जीवन में अभ्यास बहुत जरूरी होता है। गायन का, वादन का, ये गाना बजाना अब एक ही दिन में थोड़ी तबला बजाना आ जाएगा। पहले दिन थोड़ी सीख गए होंगे, पहले दिन ही थोड़ी हारमोनियम बजाना, बेंजो बजाना आ गया होगा। अभ्यास, दुनिया की हर चीज अभ्यास मांगती है, तो मन भी अभ्यास मांगता है, भजन भी अभ्यास मांगता है। वो अभ्यास कैसे आता है?
नियंत्रण से। और नियंत्रण कैसे आता है? जब हम किसी चीज़ का संकल्प ले लेते हैं, जब हम किसी चीज़ का व्रत लेते हैं कि हमारा ये नियम है कि भैया बाकी दिन हो सकता मन फिसल जाए, पर महीने के 2 दिन तो ऐसे हैं जब हमें अपने मन को फिसलने नहीं देना। वर्ष के कुछ दिन तो ऐसे जब हमको ये काम करना ही करना है, चाहे कोई कितनी भी बाधा आ जाए। व्रत ले लिया, एकादशी का अगर हमने व्रत ले लिया ना, तो फिर उसको अब डामाडोल नहीं। कई लोग हमने देखे वो एकादशी तो रहते हैं पर वो हमने मन मुताबिक रहते। एकादशी को अगर किसी की शादी आ गई तो वो 56 भोग देख के फिर ललचा जाते हैं। बोले नहीं, आज वाला रहने दो, एक में क्या हो जाता है, होने का तो पता नहीं। खैर, पर मन को आदत पड़ जाएगी, मन को छूट मिल जाती है। हमारे जीवन में कई एकादशी ऐसी पड़ी है कि जब एकदम परिस्थिति विपरीत थी, कभी एकदम कोई जहाज में 15 घंटा बैठे ही हैं, कभी कोई ऐसी जगह पर चले गए कि जहां बिल्कुल ही अनुकूलता नहीं है, कभी स्वास्थ्य ने भी ऐसा हुआ कि साथ न दिया। स्वास्थ्य ने कहा, यहाँ तक कि डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, व्रत नहीं रहना है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। किंतु मन है, मन को ढील देंगे तो धीरे धीरे इसको पता लग जाएगा कि ये तो फ्लेक्सिबल हैं, ये तो छोड़ भी सकते हैं, कभी अपना भी सकते हैं। आदत है, आदत पड़ जाए। तो हम व्रत का मतलब आपको ये समझाना चाहते हैं, व्रत का मतलब होता अनुशासित जीवन, डिसिप्लिन जीवन। जब पता हो कि ये करना है, ये नहीं करना है, और ये अनुशासन जीवन में नहीं होगा ना, तो आदमी बड़ी जल्दी फिसल जाता है। अब मान लीजिए नदी 2 किनारों में बहती है, उसके किनारे तोड़ दो, उसका अनुशासन हटा दो, तो क्या होगा? तबाही आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। पर्वत अपने अनुशासन में रहते हैं, जब कभी अनुशासन टूटता है तो फिर देखो क्या तबाही आती है। जीव भी जब तक अनुशासित है, तब तक जीव इंसान से बेहतर कोई संसार में कृति नहीं। भगवान ने सबसे सुंदर रचना अगर कोई दुनिया में बनाई है तो मानव बनाया, सबसे सुंदर रचना भगवान की। उस मानव ने दुनिया भर बनाई है। मानव ने ये बनाया, मानव ने बिजली बनाई, मानव ने ये गुब्बारे बनाए, पर इन सबको बनाने वाले जो केंद्र है वो भगवान की रचना मानवी। मानव की बुद्धि निर्माण करती जा रही है, ये भी बना लो, ये भी बना लो, घर बना लो, घर में ये डिजाइन बना लो, पर उस सबके पीछे जो मूल कृति है वो भगवान की है कि उन्होंने मानव को बनाया, मानव की बुद्धि को बनाया। लेकिन अगर यही मानव अनुशासित हीन हो जाए, डिसिप्लिन छोड़ दे, जीवन की मर्यादाएं छोड़ दे, तो बताओ इंसान को पशु बनने में कितनी देर लगेगी? अनुशासन है तभी तो हम निर्णय कर पाते हैं। एक घर में एक व्यक्ति के घर में 5 महिला रहती हैं, पर उसका धर्म, उसका अनुशासन, उसका व्रत उसे ये सिखाता है कि 5 में अंतर क्या है। ये पत्नी है, इसको इस नज़र से देखना है, ये बेटी है, इसको वात्सल्य भरी नज़र से देखना है, ये माँ है, इसको सम्मान भरी दृष्टि से देखना है। जबकि स्त्री तो 5 की 5 ही है, पर उन 5 में अंतर जो कर रहा है, एक तो धर्म हमें सिखाता है अंतर करना, और एक हमारे जीवन का अनुशासन सिखाता। अनुशासनहीनता छोड़ तो बताओ, फिर पशु जो करते मानव उस पर उतारू आ जाएगा। इसलिए व्रत का मतलब है अनुशासन। तो एक तो व्रत ये हो गया कि जी हम ये नहीं खाएंगे, ये अन्न नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, दाल नहीं खाएंगे, ये तो खा। उल्टा करना ये धुंधली माने हमारा ये खुद का बुद्धि ही है जो उल्टा करने पे ही उतारू रहती है। महापुरुषों ने कहा भैया भजन करो तो मन इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब भजन करेंगे तभी इधर उधर होगा, बाकी के टाइम तो ये ठीक रहता है।
मूवी देख रहा होगा, एकदम ध्यान वहीं रहेगा। कोई जरा बच्चा शोर भी मचा दे, चुप हो जा, हमारा सीन मिस हो जाएगा, हमारी कहानी छूट जाएगी। पैसा गिन रहा होगा, पैसा गिनते गिनते कोई बीच में बोल, पूरा हो जाए हमारा। तो मन की चाल तो उल्टी है। पर व्रत ये लेना है कि हमें, खासकर जो एकादशी है, एकादशी का व्रत वास्तविकता में भगवान की भक्ति का व्रत है। दुनिया में कई व्रत होते हैं, संतोषी व्रत, पुत्र प्राप्ति व्रत, पति प्राप्ति व्रत और धन प्राप्ति के व्रत। पर एकादशी किसके लिए? एकादशी है भगवत प्राप्ति का व्रत। भगवान को पाने के लिए एकादशी करी जाती है। इसमें और कोई आशा नहीं रखी जाती, इसमें केवल भगवान की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। इसलिए आज के दिन विशेषकर खूब हमको भगवान को मनाना चाहिए, माला जाप करना चाहिए, नाम संकीर्तन। एकादशी करते हैं कि नहीं करते आप लोग? कौन कौन करते हैं? अच्छा, चलो बढ़िया। जो नहीं करते, नया साल आ रहा है, बड़े बड़े नए साल में लेते ना रेजोल्यूशन, हर साल में रेजोल्यूशन नया लेते हैं, वो चलता 2 दिन है, फिर उसके बाद ठप हो जाता है। पर इस वर्ष तो कम से कम ये संकल्प ले लीजिए कि सब लोग एकादशी व्रत करेंगे, सब लोग एकादशी का व्रत। एकादशी से हमारे पंढरपुर में तो एकादशी का कितना महत्व है। पांडुरंगा के सबसे ज़्यादा एकादशी के दिन लोग दर्शन करने आते हैं। नामदेव जी हर एकादशी को, तुकाराम जी हर एकादशी को पंढरपुर दर्शन करते, विठोबा का दर्शन करने आते। तो एकादशी का खूब महत्व है। जो नहीं करते वो भी करना शुरू करिए। कोई बहुत ही अस्वस्थता है तो अलग बात है, कोई बहुत ही वृद्धावस्था में कोई हो जाता है अस्वस्थता किसी कारण से, तब अलग विषय है। बाकी जब तक शरीर साथ दे रहा है, बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक एकादशी व्रत जरूर आवश्यक करना चाहिए। कई लोग इस डर से भी नहीं करते कि इसका उद्यापन करना पड़ेगा, वो लंबा चौड़ा उद्यापन होगा, खर्चा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो दान का एक बहाना है। हो जाए तो बढ़िया ही बढ़िया, ना हो तो भी कोई चिंता नहीं है। हम तो अब तो खैर बाहर रहते तो छूट गया, वरना हर एकादशी के दूसरे दिन हम गौ माता को एक बढ़िया भोजन प्रसादी पवा देते हैं। वो पवाने से क्या होता है कि हर एकादशी का आपका साथ के साथ उद्यापन होता रहता है, फिर आपको चिंता की आवश्यकता नहीं। और हमारे परिवार में भी कई हैं ऐसे, हमारी स्वयं की दादी माँ हैं, उनको बहुत भाव था कि हमको उद्यापन करना है, क्योंकि अब गांव में सुन लेते ना आसपास वाले से कि फल नहीं मिलता, फिर तो उनको बड़ी चिंता हो गई कि फल नहीं, तो उन्होंने उद्यापन किया। लेकिन उसके बाद भी वो एकादशी निरंतर रखती है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। ये तो दान है, जिससे जो बन पड़े कर दो, जितना कर सकते हो, और छोड़ना नहीं है। जब तक शरीर में प्राण है, ठीक शरीर चल रहा है, जन्म से ले, एकादशी महारानी है। ठाकुर जी की सबसे प्रिय जो है ना, एक तो वृंदावन की रज रानी और एक एकादशी महारानी, ये 2 विशेष ठाकुर जी को प्रिय है। तो अब मानो न मानो खुशी आपकी, अब वो तो आप जानो, पर हम तो कहने का अधिकार है हमारा, इसलिए कह रहे हैं कि अभी जो नहीं भी रखते रखना शुरू करिए। अच्छा है, थोड़ा सा एक दिन इस बहाने थोड़ा भगवान का भजन ज़्यादा हो जाएगा, उनका नाम स्मरण ज़्यादा हो जाएगा। तो एकादशी का पावन अवसर, अंग्रेजी नववर्ष का विश्राम। बोले भैया देखो, जब आपको भगवान की याद आती है ना, तो समझो ये रस है, पर भगवान को जब आपकी याद आती है तो समझ लो वो रास है। क्योंकि गोपियों को किसने याद किया? भगवान ने बांसुरी बजाई, भगवान ने याद करके बांसुरी बजा के गोपी को बुलाया, क्योंकि गोपी प्रेम में डूबी हुई है। एक बात और है, बांसुरी बजी तो सुनी सबको नहीं, गोपियों के पतियों को नहीं सुनाई दी, गोपियों के सास ससुर को नहीं सुनाई दी, केवल गोपी को सुनाई दी।
क्योंकि पात्रता भी तो जरूरी है। अब मान लीजिए कथा में 1000 श्रोता आते हैं, सबकी पात्रता अलग अलग होती है। सबको कथा एक बराबर परिणाम नहीं देती है, कथा सबको अलग अलग परिणाम देती है। किसके भरोसे? कथा तो एक ही है, वक्ता तो एक ही बात बोल रहा है 1000 लोगों के लिए। स्कूल में मास्टर जी एक ही पढ़ाई 100 बच्चे को पढ़ाते, पर उनमें से एक पहले नंबर पे 100 नंबर लेके आता, एक 50 नंबर लेके आता है, और एक 20-30 में ही अटक जाता है। कारण मास्टर जी ने कोई अलग अलग थोड़ी पढ़ाया था, अपनी अपनी पात्रता। तो बांसुरी तो बजी, पर सुनी उन्हीं को जिनके हृदय में प्रेम भरा हुआ है। और प्रेम की बात तो क्या करें, प्रेम की परिभाषाएं अनेक अनेक वर्षों से चलती हुई आई हैं। 200 साल पहले श्री नामदेव जी प्रेम के बारे में कह रहे हैं, 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री मीराबाई सा, श्री सूरदास जी प्रेम के बारे में कह रहे हैं। 1000 साल पहले जो संत हुए वो भी प्रेम के बारे में कह रहे हैं। सब प्रेम पर व्याख्या कर रहे हैं, पर आज तक प्रेम की कोई व्याख्या कर नहीं पाए। कोशिश सब करते कि भैया सब प्रेम का गुणगान करें, प्रेम की व्याख्या करें, पर कोई कर नहीं पाया, क्योंकि ये अनुभव रूपम, ये विषय ऐसा है जिसके हृदय में प्रेम उतर गया वही जान सकता है कि भगवत प्रेम में कितना आनंद है, कितना सुख है। इसलिए आज इन गोपियों के हृदय में प्रेम उतरा हुआ था, इसलिए ठाकुर जी ने इन गोपियों को अपने पास बुलाया। 2 तरह की भक्ति होती है, एक होती है जब आप उन तक पहुंचते हो, और एक भक्ति होती है जब वो आप तक पहुंच करके आते हैं, वो आप तक चल करके आते हैं। एक भक्ति होती है जब आप उनको देखते हो, और एक भक्ति होती है जब वो हजारों लाखों की भीड़ में केवल और केवल आप पर नजर डालते हैं। ठाकुर जी की नजरों में श्री विठल भगवान के द्वार पर पंढरपुर में रोज लाखों लोग आते थे, रोज दर्शन के लिए लाइन लगी रहती थी, पर श्री पंढरीनाथ को एक भक्त का इंतजार रहता था। आज वो भक्त किसी कारण से ना आया। उस भक्त का नाम था नामा। ठाकुर जी प्यार से बुलाते थे। भगवान जैसे आप बेटे का कितना भी तगड़ा नाम रख दो, कितना भी मॉडर्न नाम रख दो, एक पर्सनल नाम उसकी मैया लाड से जरूर रखेगी। चाहे मेरा लड्डू है, चाहे मेरा रसगुल्ला है, चाहे मेरा चंदा है, ये उसके पर्सनल नाम, प्राइवेट नाम होते हैं। जैसे ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा तो मैया बोली ये कोई नाम है, 3 ठौरते टेढ़ो, क कप घुंडी आधा श फिर न, ये कोई नाम रखने वाली चीज़ है? मुँह पे तो बार बार ये नाम ना लेवेगो, मेरे तो मोड़ो दूख जाएगो। तो मैं तो अपने छोरा को कनुआ बोलूँगी। तो कनुआ, कन्हैया ब्रज का नाम है, ठाकुर जी का प्राइवेट नाम है, पर्सनल नाम है। ब्रज से बाहर आपने कभी कन्हैया नहीं सुना होगा। जब ब्रज के लोग, ब्रजवासी ठाकुर जी से मिलने कुरुक्षेत्र आए ना ग्वालवाल, तो भगवान के कान में एक आवाज गई। महल में बैठे थे और तभी मनसुख बाहर आके बोलो, ओ कन्हैया, अरे लाला बाहर आ। जैसे कन्हैया सुनी तो ठाकुर जी समझ गए कोई पक्को ब्रज को आयो मोते मिलने, क्योंकि ये नाम तो वही बोल सके, मथुरा द्वारिका वाले ना बोल सके। तो ठाकुर जी भी ऐसे अपने भक्तों को कोई प्यार का, लाड़ का नाम दे के रखते हैं। तो नामदेव जी को ठाकुर जी नामा कह के बुलाते थे। तो आज पंढरपुर में श्री पंढरीनाथ भगवान बड़े विचलित हैं, बड़े बेचैन हैं। तो रुक्माई पूछती हैं रुक्मणी जी कि प्रभु आप थोड़े से बेचैन से लग रहे हो, क्या बात है? बेचैनी चेहरे पर नजर आ जाती है, तो आप किस लिए बेचैन हो? तो कहा कि मेरा आज मैं भक्त के दर्शन करने के लिए खड़ा हूँ, पर
पर मुझे दर्शन नहीं हो रहे। बोले इतने सारे तो खड़े हैं लाइन लगा करके। बोले ये सब तो मेरे दर्शन करने आए, पर एक भक्त है जिसके मैं रोज दर्शन करता हूँ, आज वो नहीं आया। इसलिए वो बीट पर खड़े खड़े, हमको ज़्यादा मराठी तो आती नहीं, पर थोड़ी बहुत जो हमने ये कथा पढ़ी है उससे ये पता लगा कि शायद मराठी में ईंट जो होती है ना, ईंट को बीट बोलते हैं। सही है क्या? सही है ना? हाँ चलो, आप लोग के पर वो मिल गई अप्रूवल। तो भगवान का एक प्यारा सा भक्त था पुंडरी। सो वो अपने पिता के चरण दबा रहा था, पुंडरीक भक्त। सो चरण दबा रहा, ठाकुर जी आ गए, भगवान आ गए। अब ये चरण दबाते दबाते दबाते, अब सोचो भगवान आ गए और आकर के खड़े हो गए आके सामने और इशारा कर रहे हैं, थोड़ी सी आवाज से भी इशारा कर रहे हैं। तो पुंडरीक भक्त बोला, पिताजी सो रहे हैं, नेक आवाज करोगे ये जग जाएंगे, एक काम करो इंतजार करो। ठाकुर जी बोले कितनी देर इंतजार करें? बोले करो, मिलना है, दर्शन देना तो इंतजार करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी इंतजार में खड़े 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 खड़े। अब आदमी जब खड़े खड़े थक जाता तो कैसे खड़ा होता है? करके बताओ ना, ऐसे कैसे? हाँ बाबूजी बताएंगे, खड़े होकर के बताइए। ये देखो, जब आदमी थक जाता है तो अरे राम थक गए, हार गए, मतलब ऐसे तन के भी नहीं, पर हारा थका एकदम, कमर पकड़ ले, अरे कमर दुख गई हमारी। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी खड़े हो गए, हाथ ऐसे कमर पे कंधे पे धर के। पुंडरी भक्त देख रहा है कि अरे, पुंडरी भक्त बोला कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती नहीं कर दी हमने भगवान की? अरे इनके लिए तो इतने लोग आते हैं। तो थोड़ी सी दया आ गई, 50%, ज़्यादा नहीं पर 50% दया आ गई कि अरे खड़े हैं बेचारे ऐसे ही। तो नेक्सी इज्जत दे दी। नेक्सी में क्या दे दी? हाथ से तो चरण दबा रहे थे, पाँव से चारपाई के नीचे एक ईंट पड़ी थी, सो पाँव से ऐसे मार के आगे कर दी कि लो इस पे खड़े हो जाओ ने थोड़े आराम से। तो श्री पुंडरीक भगवान उस पर ऐसे खड़े होकर के बीट पर खड़े हो गए। तो बीट पर खड़े हुए इसलिए विट्ठल नाम पड़ा। विट्ठल नाम से ठाकुर जी प्रसिद्ध हुए और उसी आकृति में खड़े हैं जिस आकृति में उस समय प्रभु खड़े हुए थे। ऐसे श्री पंढरीनाथ इंतजार में खड़े, ऐसे तो हाथ है ही, अब ऐसे ऊंचक कुचक के देख रहे हैं। रुक्मणी जी बोली कौन को ढूंढ रहे हो? मेरा भक्त नहीं आया आज। अरे इतने भक्त होते हुए बोले नहीं, वो जिसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो फिर चले जाओ। तो ठाकुर जी सारी भीड़ को छोड़ करके, सारे लोगों को छोड़ करके आज नामदेव के दर्शन करने गए। रोज नामदेव आते हैं दर्शन करने, आज ठाकुर जी स्वयं करने गए कि जरा देखे तो क्यों नहीं आया। हृदय बेचैन है प्रभु का आज अपने भक्त से मिलने के लिए। तो भैया कहने का भाव हमारा यही है कि उनको देखना ये रस है, पर उनका हमें देखना यही रास है। और इस रास की प्राप्ति प्रेम से ही होती है। बिना प्रेम के, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद कुमार। तुम कितने ही विधि विधान कर लो, कितने भी नियम कर लो, कितने भी पूजा पाठ कर लो, पर उनको रिझाने के लिए तो एक ही शर्त